कक्षा 10 चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.2। तो 12.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम उसके बारे में जो भी कहते हैं सूत्र वगैरह प्रयोग होने हैं और किस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है वो सीखते हैं। वृत्त से हम अच्छी तरह परिचित हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि हमको ज्ञात है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है, उससे पूर्व भी पढ़ा है हमने कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि जो है वो 2πr होती है। अब वृत्त के एक भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखें जरा। एक वृत्त है, इस पर ये वृत्त पर दो बिंदु लेता हूं मैं। एक बिंदु लिया A, एक बिंदु P और एक और बिंदु लेता हूं मैं B। तो ये मैंने APB, ये एक परिधि पर मैंने ये 3 बिंदु लिए हैं। तो A से लेकर के B तक की दूरी जो है वो कहलाएगी वृत्त का चाप। तो बिंदु A से मैं केंद्र को मिलाता हूं, केंद्र O है, तो A से O को मिलाया, ये है वृत्त की त्रिज्या। B से भी O को मिला दिया, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो मैं देख रहा हूं कि वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB और चाप APB, इसके बीच में एक भाग घिरा हुआ है। दो त्रिज्याएं OA और OB और एक चाप APB, इसमें जो है इस वृत्त का एक भाग घिरा हुआ है। ये एक वृत्तीय क्षेत्रफल है, एक हिस्सा है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो जब इस तरह की आकृति हो जाएगी, कैसी आकृति, OAPB आकृति हो जाएगी जो हमें दिखाई दे रही है, तो ये आकृति जो कहलाती है वो कहलाती है त्रिज्यीय खंड। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच में घिरी हुई आकृति या घिरा हुआ क्षेत्रफल या परिबद्ध क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं और चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल कहलाता है वृत्त का त्रिज्यीय खंड। तो इसको लिख लेते हैं, परिभाषा इसकी ये है लघु त्रिज्यीय खंड। अगर मैं सिर्फ त्रिज्यीय खंड बोल रहा हूं तो उसका मतलब लघु त्रिज्यीय खंड ही लेंगे। लघु क्यों होगा, क्योंकि चाप APB द्वारा केंद्र पर जो बना हुआ है कोण वो क्या है, 180 अंश से कम का है, तो वो कहलाएगा लघु त्रिज्यीय खंड। और इसके ठीक सामने जो है वो कहलाएगा, यानी बाकी अवशेष वाला, ऐसा भी कह सकते हैं हम, इस वृत्त का लघु त्रिज्यीय खंड के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो उधर भी मैंने वृत्त के शेष भाग में एक बिंदु ले लिया, तो चाप AQB द्वारा केंद्र पर जो कहते हैं कोण बन रहा है वो होगा दीर्घ कोण AOB, है ना। तो ये इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो इसको लिख देते हैं। तो त्रिज्यीय खंड की परिभाषा होगी, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो या परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो सिर्फ मात्र त्रिज्यीय खंड बोलूंगा तो आप समझेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। जब दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोलना होगा तो मैं स्पेशली इसको बताऊंगा कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार एक और वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लिया और इसमें हमने एक जीवा खींच दी। जीवा वृत्त की परिधियों को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। और आपको पूर्व में ही बताया गया है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। तो ये जीवा के सिरे हैं, एक A है एक B है। अब हम देख रहे हैं
और एक चाप ले लिया, ये केंद्र O है, और एक चाप लिया APB। अब हम देख रहे हैं कि A भी जीवा और चाप APB के बीच भी इस वृत्तीय भाग का एक टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो है जीवा और चाप के बीच में घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा, परिबद्ध जो क्षेत्रफल होगा, वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और शेष जो है इस वृत्त का वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अगर जीवा जो है केंद्र से नीचे है तो ऐसी स्थिति में लघु वृत्तखंड होगा, और अगर केंद्र जीवा से ऊपर है तो वो हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो मात्र मैं वृत्तखंड बोलूंगा तो आप समझेंगे लघु वृत्तखंड। जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो बताया जाएगा, बोला जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। ये लघु वृत्तखंड है, ये एक बिंदु Q शेष वृत्त पे ले लिया गया है, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। और इसकी परिभाषा, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ हो, परिबद्ध हो, उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो अब हमको इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि तो ज्ञात करना हमें आता है, लेकिन हमें लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो देखें जरा कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमको स्पष्ट है कि लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का या मात्र त्रिज्यखंड का। तो देखें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मुझे पता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, यानी कि पाई और त्रिज्या की घात 2। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक पूरा वृत्त है, ये APBQ, और इसका केंद्र O है। तो इसके द्वारा देखें कोण क्या बनता है केंद्र पूरे वृत्त के द्वारा। वृत्त को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो एक तरफ 180 हो जाएगा, दूसरी तरफ 180, यानी कि वृत्त के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, पूर्ण कोण, पूरा कोण, वो होता है 360। तो यहाँ पे हम एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। एक एक नियम का प्रयोग कैसे, जैसे 1 रुपए में 10 टॉफी आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर वृत्त के द्वारा, वृत्त के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, इसका अनुपात से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड का। तो इसको लिखते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का पूरा कोण। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिया है और पूरा कोण, तो पूरा कोण कितना होता है 360 अंश। केंद्र पर, पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, पूर्ण कोण है, वो होता है 360 अंश। तो अब इसी अनुपात में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड द्वारा, यानी कि ये संगत चाप APB द्वारा क्या कोण बन रहा है केंद्र पर, वो लिखेंगे। तो यहां पर मैंने उस कोण का नाम दे दिया है थीटा। AOB कोण जो है वो कितना है, थीटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का पूर्ण कोण और बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। तो इनके मान रख दें। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई r की घात 2, और वृत्त का पूरा कोण होता है 360 अंश, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो हमें ज्ञात ही करना है, और त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण वो कितना है, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, वो है थीटा। तो अब हम इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे, थीटा को पाई r स्क्वायर के साथ ले जाएंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र हमारे पास है थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। हमें बस ये पता होना चाहिए कि संगत चाप और त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, और वृत्त की त्रिज्या पता हो तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दें, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो वो लिख देते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।